अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिल तो मेरा चाहता है कि मैं हर रोज़ आपसे गपशप करूं और कोई अच्छी अच्छी बात आपके साथ शेयर करूं। कोशिश मेरी यही होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी ताख़ीर हो जाती है। अच्छा, कभी कभी से मुझे याद आया है कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई तहरीर आपको बहुत क्लिक कर जाती है और मेरा दिल चाहता है कि वो मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं, आप लोगों से शेयर करूं, और फिर वो वाकई में करती भी हूं। तो आज आपके साथ एक शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी बात है। हमारा एक है योगा ग्रुप, और योगा ग्रुप में हमारे जो टीचर हैं ना, वो हमें बड़ी अच्छी अच्छी मैसेजेस वगैरह भेजते रहते हैं। कोविड की वजह से योगा हमारा ख़त्म हो गया, क्लासेस ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा वो ग्रुप कायम है और उसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। इससे पहले कि मैं ये खूबसूरत मैसेज आपसे शेयर करूं, मैं थोड़ी सी जवाब देना चाहूँगी जो ज़्यादातर लोगों के मुझे आते हैं मैसेजेस। उसमें एक तो ये होता है कि मैं अपनी लिपस्टिक का शेड बताऊं। तो मैंने, मेरा ख्याल है शायद एक दफ़ा पहले भी बताया कि मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगे, चाहे वो कैसी भी हो, मैं ले लेती हूँ। लिपस्टिक में ये है कि मैं आपको नंबर या ब्रांड नहीं बता सकती। मैं तो पिंक कलर का कोई शेड हो, लाइट हो, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं ले लेती हूँ। मोस्टली आपने मुझे पिंक में ही देखा होगा। रेड मैंने सारी ज़िंदगी कभी नहीं लगाई, मैरून कभी नहीं लगाई, ना ही कभी कोई और शेड, बस पिंक ही मैं लगाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे डार्क शेड लगा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 2, लोगों ने बहुत फरमाइश की है कि मैं अपने घर का टूर करवाऊँ। नंबर 3, फरमाइश बहुत है कि मैं क्रॉकरी दिखाऊं। नंबर 4, ये बहुत फरमाइश आती है कि मैं अपने किचन टूल्स दिखाऊं। तो ज़रूर किचन टूल्स में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बस मेरा जो एडिटर है, जो टीम के मेन बंदा है, वो ज़रा ईद की छुट्टियों में गया हुआ था। वो जब आएगा तो मैं, उसका बहुत अच्छा कैमरा है, उसके साथ मैं किचन टूल्स की आपको बना के वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अपने वीडियोस की मिसाल आपको ऐसे देती हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में आप बहुत 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और बड़े जनाब लेविश किस्म की चीज़ें होती हैं, ऑल ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन घर की हांडी में, मिट्टी की हांडी में पका हुआ सालन और माँ के हाथ की पकी हुई रोटियाँ, उसका भी अपना ही एक मज़ा है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो मेरे जो प्रोग्राम जो मैं बना रही हूँ, वो मिट्टी की हांडी में पके हुए माँ के हाथों का खाना है। और जो प्रोफेशनल बनाते हैं, जैसे टीवी पे मेरे प्रोग्राम होते थे, ज़बरदस्त मेकअप होता था और कई कई कैमरे होते थे और लाइटें होती थी और पता नहीं क्या क्या होता था, वो है वो रेस्टोरेंट की तरह। तो मेरे प्रोग्रामों को आप यूँ समझें कि जैसे ये माँ के हाथ की पकी हुई मिट्टी की हांडी की कोई सालन है, और जनाब ये आपके सामने मैं ऑफ़र कर रही हूँ। इस पर मेरे मियाँ का बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेशन शामिल है, उनके मशवरे शामिल होते हैं, समटाइम्स वो वीडियो भी मेरी बना देते हैं। तो बहुत खुशी से वो सारा ये करते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है। हम दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आपसे मुखातिब होना और आपके लिए वीडियोज़ बनाना। ठीक है, तो जिस बात के लिए आज का मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, वो जनाब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में किया गया। उसमें एक प्रोफेसर ने एक ऐसा तजर्बा किया जिसने पूरी दुनिया की नफ्सियाती शक्ल जो है ना तब्दील करके रख दी है। हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना इस नतीजे से, इस तजर्बे से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए हमारी ज़िंदगियों में खला रहता है। अमीर लोग भी कुछ बेचैनी का शिकार रहते हैं, गरीब लोग तो हैं ही बेचैनी का शिकार। उनमें से बाज़ गरीबों को भी मैं देखती हूँ बड़े मुतमईन, बहुत ही कंटेंटेड और खुश खुश ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि मैं बहुत बहुत अमीरों को भी बेसकूनी का शिकार देखती हूँ। तो इसकी एक जो क्या कहते हैं, तजर्बाती कह लें, नफ्सियाती कह लें, तज्ज़िया किया गया अमेरिका की एक ओल्ड होम यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे योगा टीचर ने हमारे ग्रुप में शेयर किया है। तो वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये तजर्बा मेरा अमेरिका के एक ओल्ड पीपल्स होम में हुआ। इसने पूरी दुनिया की नफ्सियाती शक्ल तब्दील करके रख ली है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इस नतीजे से वाकिफ़ नहीं है। चुनांचे हमारी ज़िंदगी में अमन, कामयाबी, खुशी नहीं।
इसलिए कि हम में से ज़्यादातर लोग किसी मकसद के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बजाय इतना लंबा मैं पढ़ने के, मैं उसका मुख्तसर सा अपने अल्फाज में आपको इस तरह से बता देती हूँ कि ओल्ड होम में जहाँ लोग मरने के इंतज़ार में बीमारियों के शिकार पड़े हुए थे और उनको वहाँ दाखिल कर दिया जाता था कि बस बाकी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो यहाँ पे गुजारे। तो उस अमेरिकन प्रोफेसर ने क्या किया कि उस ओल्ड होम में आके मैं एक और बात करने लगी थी जिसमें आपको का लफ्ज़ आ गया, इसलिए कि आप में से काफ़ी लोग मुझे लिखते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत मुख्तसर होती हैं, ज़रा लंबा कीजिए, तो वो बीच में आपको का लफ्ज़ आ गया। तो जनाब उन प्रोफेसर साहब ने कुछ गमले लिए फूलों के, लाके ओल्ड होम में रख दिए और उनके दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को कहा कि आप लोग इन गमलों की देखभाल करें, इनमें गोडी करें, खाद डालें, पानी डालें, इनको धूप और गर्मी सर्दी से बचाएं और इनकी केयर करें, परिंदों से बचाएं, कीड़ों वगैरह से बचाएं। दूसरे ग्रुप को भी यही काम दिया गया और दोनों पे तज्जिया किया गया। एक साल बाद जो नताइज हासिल हुए उसका निचोड़ ये है कि जो पहला ग्रुप था, ग्रुप 1, जिसने वाकई अपने बिस्तरों से उठे, उन्होंने गमलों में पानी दिया, गोडी की, उनको गर्मी सर्दी से बचाया, उनकी हिफाजत की। अच्छा जी, वो जो ग्रुप था वो काफ़ी हद तक उनकी हालत बेहतर हो गई, उनकी सेहत बेहतर हो गई, उनकी भूख बेहतर हो गई, उन्होंने अच्छा खाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल या ओल्ड होम का जो अमला था उसके साथ उनका रवैया अच्छा हो गया। जबकि दूसरा ग्रुप था वो अपने बिस्तर से नहीं उठा, वो सुस्ती का शिकार रहा, बीमारी पर आहोजारी करते रहे और रोते धोते रहे, चिड़चिड़े हो गए, खाना भी खाना छोड़ दिया। और एक साल के तजज़िये के बाद नतीजा वो निकला कि ग्रुप 1 में मरने की शरह कम हो गई, वो लोग बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगे, जबकि दूसरा ग्रुप जो था जिसने इस तजवीज़ को नहीं माना था और वो बीमारी का शिकार भी रहे और जनाब उनकी मरने की शरह भी 30% ज़्यादा रही। इसका नतीजा ये निकला कि बेमकसद ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। जबकि ज़िंदगी में जिसके कोई गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए, उस गोल के लिए जद्दोजहद करने के लिए जो आप टाइम गुजारते हैं वो आपकी अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग देखें दर्दों को लेके बिस्तर पे लेटे कराहते रहते हैं वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं निस्बत उन लोगों के जो कि तकलीफ़ों के बावजूद आगे चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ज़िंदगी के मामूलात में हिस्सा लेते रहते हैं। वो बेहतर भी हो जाते हैं, वो क्योर भी हो जाते हैं, उनके हालात बेहतर होते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होना चाहिए। आप देखें कि जो फ़ौजी लोग हैं, जो आर्मी से रिलेटेड लोग हैं, बहुत एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। पुलिस के लोग एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, कुछ और सर्विसेज के लोग एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, लेकिन जो ही वो रिटायर होते हैं एकदम से आप देखें उनकी हालत कैसी हो जाती है। मैंने तो ये देखा है कि कुछ अफसरान की बेगमात जब वो रिटायर हो जाते हैं तो बेगमात डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो हलचल नहीं रहती, वो गोल नहीं रहते जो कि सर्विस में होने की वजह से उनके थे। तो नतीजा ये हुआ कि ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होना चाहिए। एक गोल आपने अचीव कर लिया, उसके बाद अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं, जब से मैं ये साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने लगी हूँ, जब से मैं इस शोबे में दाखिल हुई हैं, जब से मैंने इस शोबे में ट्रेनिंग्स ली हैं, मैंने बाहर के मुल्कों में जाके पेपर पढ़े हैं, इसमें मैंने ये देखा है कि जो लोग पॉजिटिविटी को अपने ऊपर तारी करते हैं, पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में दाखिल करते हैं, उनकी ज़हनी हालत बहुत बेहतर होती है उन लोगों की निस्बत जो कि ख़ुद को हालात के धारे पे छोड़ देते हैं, कि जहां उन्हें हालात किस्मत लेके जा रही है वो उसके साथ बहते चले जा रहे हैं। एक सूखे पत्ते की माने जहां हवा चलती है सूखा पत्ता उधर उड़ता चला जाता है, निस्बतन दरख्त से लगे हुए उस पत्ते की माने जो हवा के साथ डोलता तो है, इधर उधर भी होता है, लेकिन अपनी जगह पे कायम भी रहता है और तरोताज़ा भी रहता है।
डिप्रेशन का शिकार लोग आप देखें, उनमें से मोस्टली लोग वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी की मकसदियत खो जाती है, गोल उनका ख़त्म हो जाता है। मैंने तो ऐसी भी मिसाल सुनी है कि कुछ अफसरान रिटायरमेंट के बाद सुबह को तैयार होते हैं, ब्रीफ केस पकड़ते हैं, बाहर जाके लॉन में बैठ जाते हैं। चाहे ये लतीफ़ा ही सही, लेकिन ऐसा हकीकत है। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि एक उनके जनरल साहब थे जो इस तरह करते थे कि 2 बजे फिर उसके बाद वो घर में दाखिल हो जाते थे, और जनाब एक तरह से उनकी ज़िंदगी में एक ये गोल था कि वो जी काम कर रहे हैं, और जो भी उनका लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत होता होगा वो जाके लॉन में बैठ के वो कर लिया करते थे। तो ज़िंदगी में गोल होना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई मकसद। बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी का गोल होता है उनको पढ़ाना लिखाना और उनको बड़ा करना, उनकी शादियां करनी। लेकिन मैंने देखा है 40s के बाद बच्चे जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और माँओं की उनको इतनी ज़्यादा मतलब माँओं पे इतने ज़्यादा वो डिपेंडेंट नहीं रहते, तो मैंने बहुत सी माँओं को देखा है डिप्रेशन में जाते हुए। क्योंकि जब बच्चा पल्लू पकड़ के माँ के पीछे री री करके कोई डिमांड करता है ना, तो माँ के अंदर की जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना, वो होती है बीइंग इम्पॉर्टेंट। अपने आप को वो भले वो बच्चे को डांटे डपटे सब कुछ करे, लेकिन अंदर से इन द हार्ट ऑफ हार्ट उसको एक तकवीयत मिलती है कि वो बच्चा उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब बच्चे यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो माँओं को अक्सर मैंने देखा है डिप्रेस होते हुए, या फिर वो बच्चे माएँ जिनके बच्चे मुल्क से बाहर चले जाते हैं, चूँकि उनकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं रहता, वो माएँ बहुत डिप्रेशन में जाती हैं, बच्चों के फ़ोनों का इंतज़ार करती हैं और इंतज़ार करती हैं कि वो कब आएंगे तो उनकी ज़िंदगी में कोई मकसदियत आए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी ज़िंदगी है, हमारे बच्चे हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उनकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह टचविट ज़िंदगी भरपूर है। हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी हॉबीज़ अपनाते हैं, अपने शौक़ को पूरा करते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट हमें पूरी हासिल है, क्योंकि हमारे गोल्स हैं, हमारी अचीवमेंट्स हैं, और उसके बाद हमारे कोई ना कोई मकसद रहता है ज़िंदगी में कि भी हमने ये करना है वो करना है। अभी आप देखिए, मैंने काफ़ी दिनों से टीवी के प्रोग्राम छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मुश्किल हो गया था कराची जाना और जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कराना। लेकिन आप लोगों की फरमाइश पर अब जब से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में तो बाहर आ गई है। आप लोगों के जो मैसेजेस हैं उनको पढ़ पढ़ के दिल खुश हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। ये ज़िंदगी में एक मकसद आ गया, एक गोल आ गया कि मैंने आपके लिए कुछ करना है, प्रोग्राम बनाने हैं। आप कौन सा प्रोग्राम बनाना है, आप किस टॉपिक पे मैंने कौन सा प्रोग्राम करना है। तो ये आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होना चाहिए। उस प्रोफेसर की जो रिसर्च है उसका निचोड़ जो ये है कि ज़िंदगी में अगर आप टेक केयर करना शुरू कर दें, अगर कोई ना कोई सरगर्मी रख लें, तो जैसे कि ग्रुप 1 के बूढ़ों ने टेक केयर शुरू कर दी, इनमें से कुछ बाबों और माइयों ने, ये मैं पढ़ के बता रही हूँ जो कि लिखा हुआ मुझे आया था। ग्रुप 1 के बूढ़ों ने पौधों को टेक केयर शुरू कर दी, इनमें से कुछ बाबों और माइयों ने गमलों को पानी देना शुरू कर दिया, कुछ इनकी गोडी करते थे, कुछ इनमें खाद डालते थे, कुछ इन्हें मौसमों से बचाते थे, और दूसरा जो ग्रुप था उसने सूरत हाल को प्रोफेसर ने उनकी तब्दील होते देखी। उनमें से मोस्टली लोग जो थे डिप्रेशन का शिकार थे, मौत के इंतज़ार में पड़े रहते थे, दर्दों से कराहते रहते थे, लेकिन उन्होंने उठ के कुछ नहीं किया। जबकि ग्रुप 1 ने जद्दोजहद की, अपने आप को चेंज किया, और उसके साथ अपनी ज़िंदगी में वो ना सिर्फ बेहतर सेहत के हामिल हो गए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बने। तो आज मैंने सोचा ये जो पता नहीं लिखा हुआ किसका है, क्योंकि लिखने वाले का नाम नहीं है। मुझे तो अपने योगा ग्रुप के जो हमारे उस्ताद हैं उनकी तरफ से आया, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए पढ़ा, क्योंकि वो उर्दू पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, हत्ता कि मैं तो अपनी उर्दू में लिखी हुई किताबें भी पढ़ के उनको खुद सुनाती हूँ। तो मैंने उनके लिए पढ़ा, फिर उन्हीं का ये मशवरा था कि ये अपने व्लॉग पे आप अपने नाजरीन के लिए अपना सामीन तो नहीं कहूँगी, सामीन वैसे ठीक है, नाजरीन के साथ आप सामीन भी तो है ना, सामीन सिर्फ रेडियो के नहीं होते, आप भी सुन भी तो रहे हैं ना, उनके लिए आप व्लॉग बनाएं। तो आज का व्लॉग मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे बनाती हूँ। ज़िंदगी में मकसद अपनाइए, हॉबी अपनाइए। हॉबी को तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि ज़िंदगी में हॉबीज़ को ज़रूर अपनाएं। हॉबी आपके लिए ऐसे है जैसे किसी खूबसूरत तस्वीर का फ्रेम हो, ठीक।
ये मैं आपको कहूँ, मेरे पास एक ये तस्वीर पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी। ये तस्वीर अच्छी थी, मुझे एक फ्रेम मिला, मैंने इसको फ्रेम लगा दिया। तो देखो वही तस्वीर अब कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक, तो इसी तरह ज़िंदगी अगर एक तस्वीर है तो हॉबी उसका फ्रेम है, और ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है हॉबी के साथ। मुझे वैसे अपनी ये तस्वीर बहुत पसंद है, और ये कोई मैंने क्या कहते हैं, प्लान करके नहीं तस्वीर बनवाई थी। मैं बाल बनवाने गई थी, और वो जो मेरी हेयर ड्रेसर है उसने कहा मैंने आपकी फ़ोटो बनानी है, तो मैंने कहा बना लो। उसने ये फ़ोटो बनाई और मुझे इतनी अच्छी लगी कि फिर मैंने इसको भी फ्रेम करवा लिया। है कोई 5-6 साल पुरानी, इतनी नई भी नहीं है। ठीक, तो इसको मैं रखती हूँ इसकी अपनी जगह पे। ठीक, हाँ जी। और अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। अगली व्लॉग तक के लिए आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे, और प्लीज़ कीप ऑन मैसेजिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।